इस वीडियो में हम लोग विशेषता सूचक वाक्य सीखने जा रहे हैं। तो बहुत ही सरल वाक्य होंगे ये, जैसे यह कमीज पुरानी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कमीज पुरानी है और यह पुरानी कमीज है, दोनों दो तरह के वाक्य हैं। यह पुरानी कमीज है, ये दोनों दो तरह के वाक्य हैं, इसलिए इन दोनों का अनुवाद भी या इन दोनों को जब हम अंग्रेजी में कहेंगे तो अलग तरह से कहेंगे। जैसे यह कमीज पुरानी है तो हम कहेंगे दिस शर्ट इज ओल्ड। और यह पुरानी कमीज है, इसे हम कहेंगे दिस इज एन ओल्ड शर्ट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यह कमीज पुरानी है के लिए हमने क्या देखा कि यह और कमीज दिस शर्ट यह एक साथ आ रहे हैं, और पुरानी कमीज है और पुरानी है यह हम बता रहे हैं कि इज ओल्ड। जैसे यह कमीज नई है तो दिस शर्ट इज न्यू। यह कमीज तुम्हारी है, दिस शर्ट इज योर्स। यह कमीज उजली है तो दिस शर्ट इज वाइट। यह कमीज नीली है तो दिस शर्ट इज ब्लू। तो पहले वाले वाक्य में हमने क्या देखा, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वह कुछ अंग्रेजी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह क्या आ रहा है कि अगर यह की जगह वह कुछ भी हो सकता है, तो दिस दैट या इट भी। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो यह नाउन है यानी जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। नाउन यहाँ पे आ रहा है, यह नाउन। और फिर क्या आ रहा है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आ रहा है यहाँ पे। और अगर दीज और दोज रहेगा तो क्या हो जाएगा, दीज दोज रहने पर यही यहाँ पर इज के जगह आर आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसके बाद जो रिलेवेंट एडजेक्टिव है वह हम लोग बताते हैं। लेकिन जो दूसरे तरह का वाक्य है उसमें हम क्या करते हैं कि दूसरे तरह का वाक्य है वहाँ पर क्या हम लोग कर रहे हैं कि यह दिस दैट तो है ही, और उसके बाद हम लोग इज को रख रहे हैं, और दीज दोज के कंडीशन में हम लोग आर को रखेंगे, और उसके बाद हम लोग ए या एन, और फिर एडजेक्टिव हम रख रहे हैं, और फिर हम जो भी नाउन है जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे रख रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों के लिए जैसे आपके सामने मैं और भी कई तरह के वाक्यों का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे यह शहर पुराना है, तो क्या बोलेंगे, पुराना की जगह कुछ नया विशेषण लिया जाए, पुराना की जगह कर दिया जाए यह शहर नया है, तो क्या हो जाएगा, दिस सिटी इज न्यू। और यह नया शहर है, नया शहर है, तो क्या होगा, दिस इज अ न्यू सिटी। तो इसी के लिए जब हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं यह शहर मेरे लिए नया है, अगर ऐसा हम बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, यह शहर मेरे लिए नया है, तो दिस सिटी इज न्यू टू मी। दिस सिटी इज न्यू टू मी।
न्यू टू समबडी यानी नया होना, जिसके बारे में कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वह न्यू हो सकता है। या यह शहर मेरे लिए नया है, इसका यह क्या था, दिस सिटी इज न्यू टू मी, यह शहर मेरे लिए। अब अगर इसी को हम कहें कि यह मेरे लिए एक नया शहर है, यह मेरे लिए एक नया शहर है, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज अ न्यू सिटी फॉर मी, यह मेरे लिए एक नया शहर है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो हम कहते हैं कि यह मेरे लिए एक नया अनुभव है। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। जैसे यह सामान अभी अभी हमारे दुकान में आया है, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज अ न्यू अराइवल टू आवर शॉप, यह सामान हमारे दुकान में नया आया है, तो न्यू अराइवल टू आवर शॉप, ऐसे भी कह सकते हैं। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, दिस इज ए न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, तो यही स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के लिए हमें कई सारे शब्द जानना चाहिए, विशेषकर एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनका एंटोनिम्स के रूप में सीखें, जोड़े में सीखें। जैसे नया को न्यू, तो न्यू के उल्टा क्या होगा, न्यू का उल्टा ओल्ड यानी पुराना। जैसे वाइट उजला, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक काला। जैसे ओल्ड न्यू हो गया। जैसे यंग, तो क्या हो गया, युवा। और ओल्ड क्या हो गया, बूढ़ा। जैसे हो गया टॉल शॉर्ट, छोटा नाटा, लंबा छोटा, फैट थिन, मोटा पतला। इसी तरह और भी कई सारे एडजेक्टिव जो हैं वो आपको याद रहने चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट बनाकर कुछ शब्द एडजेक्टिव जो हैं उनके एंटोनिम्स याद कर लेंगे। इस तरह से हमें जोड़ी में ही शब्द और उनके अर्थ याद हो जाएंगे और फिर हम इस तरह के वाक्य की संरचना का बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। जैसे हमें किसी की विशेषता बतानी हो, किसी भी चीज़ या किसी व्यक्ति की विशेषता बतानी हो, तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस एडजेक्टिव का प्रयोग करना ही, और इसी प्रयोग करने के लिए हमें ज़रूरी है एडजेक्टिव्स, हमारे पास एडजेक्टिव्स का खजाना हो, विशेषण का खजाना होगा अगर आपके पास, तो आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना आपके लिए आसान होगा। सामान्य स्ट्रक्चर से भी आप चीज़ों को अच्छे से बता सकते हैं। वाक्य की छोटी छोटी संरचना का प्रयोग करते हुए आप बड़े अच्छे शब्दों में अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे नया है तो न्यू ओल्ड, न्यू शर्ट ओल्ड शर्ट, न्यू कार ओल्ड कार, आई हैव ए ओल्ड कार, दिस इज एन ओल्ड, आई हैव एन ओल्ड कार, दिस इज अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू पेन, दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। वाइट ब्लैक, उजला तो काला, युवा ओल्ड, ही इज यंग शी इज ओल्ड, शी इज टॉल ही इज शॉर्ट, वह लंबा है वह छोटी है, वह नाटी है। फैट थिन, मोटा पतला, स्ट्रॉन्ग वीक, मजबूत और कमज़ोर। द गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सरकार बहुत ही मजबूत है। द पेशेंट इज़ वेरी वीक, रोगी बहुत ही कमज़ोर है। ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। शी इज़ अगली, वह कुरूप है। ही इज़ हैंडसम, ही इज़ अगली, वह सुंदर है वह कुरूप है। पुरुष के लिए हैंडसम का प्रयोग करते हैं और स्त्री के लिए हम लोग ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं। धनी रिच, धनी के लिए रिच की जगह हम लोग वेल्दी का ही प्रयोग कर सकते हैं।
और गरीब के लिए पुअर, स्वस्थ के लिए हेल्दी और अस्वस्थ या बीमार के लिए अनहेल्दी, इल या सिक का प्रयोग कर सकते हैं। प्रसन्न है तो हैप्पी, जॉयस, डिलाइटेड, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अनहैप्पी अगर अस्वस्थ दुखी है, और सैड दुखी के लिए। शार्प जैसे चाकू की धार है, वो क्या है, शार्प है, तो धारदार चाकू होगा, तो दिस इज़ अ शार्प नाइफ, दिस इज़ अ ब्लंट नाइफ, यह एक कुंद धार वाला क्या है, चाकू है, ब्लंट नाइफ। कोल्ड, द वाटर इज़ वेरी हॉट, पानी बहुत ही गर्म है। द कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक जो है वह क्या है, ठंडा पेय पदार्थ जो है वह ठंडा नहीं है। सॉफ्ट, सॉफ्ट का अर्थ होता है कोमल, हार्ड का अर्थ हुआ कठोर। द बेबीज हैंड्स आर वेरी सॉफ्ट, बच्चे के हाथ क्या होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। तो है और होते हैं दोनों के अर्थ में ही प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। द वुड इज़ हार्ड, लकड़ी कैसी है, कठोर है। ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, वह अच्छा है वह बुरा है। ही इज़ अ गुड पर्सन, तो वह एक अच्छा व्यक्ति है। शी इज़ अ गुड ओरेटर, तो वह अच्छा बोलने वाली है। ऑनेस्ट, ईमानदार। शी इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिशियल, वह एक ईमानदार कर्मी है। ही इज़ अ डिसऑनेस्ट ऑफिसर, वह एक बेईमान अधिकारी है। क्लीवर, दिस वाज अ क्लीवर आइडिया, दिस वाज अ क्लेवर आइडिया, क्लेवर, दिस वाज अ क्लेवर आइडिया। इट वाज अ वेरी स्टूपिड प्लान, यह एक बहुत ही बुद्धि भरा, चालाकी भरा विचार था, आइडिया था। इट वाज अ स्टूपिड प्लान, यह योजना बहुत ही मूर्खता भरी हुई थी। कोर्स, रुखरा। मसलिन इज वेरी, मसलिन इज नॉट कोर्स, मसलिन क्या होता है, रुखरा नहीं होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, वो बहुत ही कोमल होता है। फाइन, बहुत ही चिकना, महीन दानेदार भी हो तो उसके लिए भी चिकना कहते हैं, यूज करते हैं। काइंड, दयालु के लिए, और रथलेस, निर्दय के लिए। कैलस भी यूज करते हैं निर्दय के लिए, हृदयहीन व्यक्ति के लिए कैलस भी यूज करते हैं। ब्राइट, डल। सी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, वह एक मेधावी छात्र है। और दूसरे के लिए कर सकते हैं, ही इज ए डल स्टूडेंट। चीप, सस्ता। दिस पेन इज अ वेरी चीप पेन, और दिस इज अ वेरी डियर कार, तो बहुत महंगी कार है। डिलीजेंट, परिश्रमी। ही इज़ अ डिलीजेंट एम्प्लॉई, वह बहुत ही मेहनत करने वाला एम्प्लॉई है। ही इज़ अ लेजी स्टाफ, वह क्या है, वह आलसी कर्मी है। जायंट, जायंट, जायंट का अर्थ क्या हुआ, जायंट का अर्थ राक्षस भी होता है, यहाँ पे जायंट का अर्थ होगा राक्षस के जैसा बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल। तो जायंट, जायंट का अर्थ क्या है, अ जायंट बिल्डिंग, अ जायंट पर्सनालिटी। ही इज़ अ लिविंग लीजेंड, तो बड़े पर्सनालिटी के लिए, जैसे किसी क्षेत्र में किसी का बहुत अधिक दबदबा होता है तो उसके लिए जायंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जायंट, डॉर्फ हुआ बौना, बहुत ही छोटा। अ जायंट डायनासोर सडनली केम बिफोर अस, एक विशाल डायनासोर हमारे सामने क्या हुआ, तुरंत आ गया, डायनासोर। ड्वार्फ, बहुत ही छोटा, बौना। जेन्युइन, तो जेन्युइन ड्रग, जेन्युइन मेडिसिन, यानी क्या हुआ, यह असली मेडिसिन है। और फेक को कहेंगे फेक, स्प्रियस लीकर, फेक शराब, फेक लीकर। हार्मफुल, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज हार्मफुल, नुकसानदेह। ईटिंग मिलेट्स इज बेनिफिशियल, मिलेट्स खाना क्या है, वह लाभदायक है। एरोगेंट, ही इज एन एरोगेंट लीडर, वह कैसा है, एक घमंडी नेता है। ही इज अ हम्बल लीडर, हम्बल लीडर, वह एक विनम्र नेता है। वैकेंट, रूम्स आर नॉट वैकेंट, कमरे खाली नहीं है। रूम्स आर ऑक्यूपाइड, कमरे भरे हुए हैं। विकेड, नीच। सी इज अ वेरी विकेड वुमन, मंथरा इज अ विकेड वुमन, मंथरा एक
नीच महिला है। वर्चुअस, भरत इज अ वर्चुअस पर्सन, भरत इज अ वर्चुअस ब्रदर, भरत कैसे हैं, एक नेक भाई हैं। परटर्ब्ड, स्टूडेंट्स आर परटर्ब्ड, स्टूडेंट्स क्या हैं, परेशान है। काम, ही वॉज कूल एंड काम इन द एग्जामिनेशन हॉल, वह एग्जामिनेशन हॉल में कैसा था, एकदम ठंडा मन से था, शांत चित्त था। एनर्जेटिक, बहुत ही ऊर्जावान। ही इज़ एन एनर्जेटिक प्लेयर, वह एक ऊर्जावान खिलाड़ी है। ही इज़ अ लेथार्जिक स्टूडेंट, वह एक आलसी छात्र है। मेजरली, कंजूस, अ मेजरली पर्सन, कंजूस, मेजर से हुआ मेजरली, तो ये हुआ कंजूस के लिए प्रयोग करता है। जेनरस, उदार, तो बहुत ही जो दान धर्म करने में आगे रहे, उदारता से किसी को दे सके, वह है जेनरस। तो इस तरह से आप कई सारे शब्दों को अर्थ को भी जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह के वाक्यों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर आप इसे शेयर और लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।